हेलो विद्यार्थियों, हाय। शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के आरोह जो भाग हैं उसका फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। हरिवंश राय बच्चन जिसका आत्म परिचय, उस लेसन को हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम इसके जो भी कठिन शब्दार्थ हैं उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद इसके भावार्थ को पढ़ेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। मैं जग जीवन का भार, जग जीवन का मतलब सांसारिक जीवन का, मैं यहाँ पर डायरेक्ट अर्थ लिख रहा हूँ। सांसारिक जीवन का, सांसारिक जीवन का भार। कौन किसकी बात हो रही है? सांसारिक, जो संसार में जो दुख सुख है उनकी जीवन की बात यहाँ पर हो रही है। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, दयन कर दिया है किसी ने झंकृत। झंकृत का मतलब कंपन करना, कंपन या झंकोर देना, झंकोर देना। किसी ने मेरे हृदय को क्या कर दिया है? कंपनमान या झंकोर दिया, हिला दिया है। दूसरा, हिला दिया है, हिला दिया है। किसी ने मेरे मन को छू करके उसको हिला दिया है, कंपनमान कर दिया है या झंकोर दिया है। आगे देखते हैं। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, सांसों का प्रेम की मस्ती में, अर्थात मैं प्रेम की मस्ती में इस दुनिया में फिरता रहता हूँ। आगे देखते हैं। एक दो जो पद्य हैं उनकी लाइन पहले शब्दार्थ लिख लेते हैं, फिर एक साथ उसका अर्थ करेंगे। मैं स्नेह सुरा, स्नेह सुरा, स्नेह का मतलब शराब, अर्थात प्रेम रूपी शराब। किसकी बात हो रही है? प्रेम रूपी शराब की बात हो रही है। पान किया करता हूँ प्रेम रूपी शराब को पीकर, पान का मतलब पीकर, प्रेम रूपी शराब को पीकर। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, जगे ने संसार, जगे ने संसार ध्यान किया करता हूँ अर्थात सोचता हूँ, सोचता हूँ। मैं कभी भी इस दुनिया के बारे में, संसार के बारे में नहीं सोचता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, जग की गाते हैं का अर्थ है कहने पर चलते हैं, कहने पर चलते हैं। अर्थात लोग उन्हीं से पूछता है जो उनके कहने पर चलते हैं, उनके चाटुकार होते हैं। कौन होते हैं? चाटुकार, ठीक है ना, जो उनके पैरों की चाटते हैं, है ना। देखो, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मन का गान अर्थात मन के विचारों का, मन के विचारों का गुणगान मैं क्या करता रहता हूँ। भावनाएं जिसको कहते हैं, भावनाएं, अपने मन की जो भावनाएं हैं उनका गुणगान किया फिरता हूँ। आगे देखते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। निज यानी क्या होता है? अपना, है ना। उर यानी क्या होता है? हृदय, उर यानी हृदय। उद्गार लिए फिरता हूँ अर्थात उद्गार हृदय में उठने वाले नए नए विचार, नए नए विचारों को लेकर के क्या करता रहता हूँ? घूमता फिरता रहता हूँ। आगे देखते हैं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ अर्थात अपने हृदय के द्वारा दिए हुए जो विचार हैं उनके उपहारों को लेकर के फिरता रहता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ अर्थात मेरे हृदय में क्या जल रही है? अग्नि जल रही है। क्या जल रही है हृदय में? अग्नि, अर्थात दुख। क्या है? दुख। दहा करता हूँ, दहा करता हूँ, तपता रहता हूँ, तपता रहता हूँ। मैं खुद ही क्या करता रहता हूँ? उस आग में, उस आग में या उस अग्नि में जलता रहता हूँ, तपता रहता हूँ, या अंदर ही अंदर की भावनाओं से दुखी होता रहता हूँ। आगे देखते हैं। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ अर्थात सुख और दुख, सुख और दुख दोनों दशाओं में, अर्थात मेरी जिंदगी में सुख आए या दुख आए, दोनों दशाओं में मैं, है ना, देखो, मग्न रहा, मस्त रहा करता हूँ। मग्न का मतलब मस्त, मस्त रहा करता हूँ। कौन कह रहे हैं ये बात? हरिवंश राय बच्चन ने अपना आत्म परिचय, अपना खुद का परिचय देते हुए कहा है। मैं जग भवसागर तरने को, भवसागर का मतलब सांसारिक सागर, में अभी शब्द लिख रहे हैं अपन। क्या लिख रहे हैं? शब्द। मैंने अभी भावार्थ करना शुरू नहीं किया है, अभी अपन शब्द समझ रहे हैं। आगे देखते हैं। तरने को नाव बनाई अर्थात सांसारिक सागर को तरने, पार करने के लिए, करने के लिए क्या बनाए हैं? नाव। कौन सी? प्रेम रूपी
नाव बनाएगी। नाव को जानते हो, नौका जिसको कहते हैं, प्रेम रूपी नाव या प्रेम रूपी नौका को बनाया है, जिसके माध्यम से मैं इस सांसारिक सागर को क्या करना चाहता हूँ, पार करना चाहता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं भव मौजों में, भव का मतलब सागर की लहरों पर, सागर की लहरों पर, सागर की लहरों पर मस्त बहा करता हूँ। मस्त का मतलब मस्ती के साथ, मस्ती, जोश या उमंग, मस्ती या जोश या उमंग के साथ बहता रहता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यौवन का मतलब युवावस्था, युवा अवस्था जिसको अपन जवानी कहते हैं। क्या कहते हैं? जवानी या बचपन में, किशोर अवस्था में उन्माद लिए फिरता हूँ। उन्माद का मतलब होता है पागलपन। और कौन से पागलपन की बात हो रही है? प्यार के पागलपन की। अर्थात मैं युवावस्था में प्यार का पागलपन लिए फिरता रहता था। उन्मादों में अवसाद, अवसाद किसे कहते हैं? दुखों को, दुखों को लेकर के फिरता रहता हूँ, जो मुझको बाहर हंसाती और अंदर ही अंदर क्या करती है? रुलाती है। हाय मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ। अब देखते हैं विद्यार्थियों, आत्म परिचय जो हरिवंश राय बच्चन द्वारा जो लिखित है, उसके भावार्थ को समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक अपने जो कठिन शब्दार्थ थे उसको लिखा है, समझा है। अब आगे देखते हैं, मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं सांसारिक जीवन के दुखों को या सांसारिक जीवन के भार को अपने अंदर या अपने ऊपर लेकर के फिरता घूमता रहता हूँ। कहाँ पे? इस दुनिया में सांसारिक जीवन के जो दुख हैं उनके भार को लेकर के मैं फिरता रहता हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, अर्थात फिर भी मैं लोगों के प्रति अपने मन में प्यार लेकर के फिरता रहता हूँ। अर्थात लोगों ने, दुनिया ने मेरे को दुख दिए, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं लोगों के प्रति अपने मन में प्रेम को लेकर के फिरता रहता हूँ। कर दिया किसी ने झंकरा जिनको छू करके, अतः किसी प्रियसी ने मेरे कोमल हृदय को छू करके उनको हिला दिया है। क्या कर दिया है? झकोर दिया है, उसको कंपनमान कर दिया है। किसी प्रियसी ने मेरे दिल को या मेरे मन को छू करके, मेरी कोमल भावनाओं को छू करके उसको हिला दिया है, झकोर दिया है। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं प्रेम की मस्ती में, इस सांसारिक सागर में, यह सांसारिक दुनिया में घूमता फिरता रहता हूँ, या इस संसार में अपने जीवन में मस्त होकर के फिरता रहता हूँ। देखो, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, अर्थात प्रेम की मस्ती में मैं इस संसार में घूमता फिरता रहता हूँ। तो चारों लाइनें आपको समझ में आई होगी। आगे देखते हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। कवि आगे क्या कहता है? मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, अर्थात मैं प्रेम रूपी शराब को पी करके आनंदित होता रहता हूँ। कौन सी शराब को? प्रेम रूपी शराब को पी करके आनंदित होता रहता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, अर्थात मैं कभी भी यह नहीं सोचता कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, अर्थात मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या कहता है कवि? मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, अर्थात मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि संसार मेरे बारे में क्या कहता है। अगर ये बात भी अपन सोचेंगे तो फिर दुनिया क्या सोचेगी, है ना। देखो, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, अर्थात ये दुनिया सिर्फ उन्हीं से पूछती है जो उनके कहने पर चलते हैं, जो उनके चाटुकार होते हैं, उनके आधार पर वो नाचते गाते चलते रहते हैं, उन्हीं से जाकर के दुनिया पूछती है। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, अर्थात मैं मेरे मन की जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, उनका गुणगान। अब आपको पता है कवि का काम ही क्या है? अपने विचारों को कविता के माध्यम से उजागर करना। तो कवि कहता है मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, अर्थात मैं मेरे मन की कोमल भावनाओं का गुणगान करते घूमता फिरता रहता हूँ। आगे देखते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, अर्थात निज का मतलब अपना, अर्थात मेरे खुद के हृदय के द्वारा जो नए नए विचार हैं, जो मेरे मन में उत्पन्न जो विचार हैं, उनको लेकर के मैं घूमता फिरता रहता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं निज अपने हृदय के द्वारा दिए हुए जो नए नए विचार रूपी जो उपहार हैं उनको लेकर के फिरता रहता हूँ। आगे देखो। हे यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। अपूर्ण का मतलब अधूरा, सॉरी यहाँ पर लिखना भूल गया मैं, अधूरा। कौन से संसार की बात हो रही है? अधूरे संसार की बात हो रही है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि आगे कहता है कि मुझे ये अधूरा संसार अच्छा नहीं लगता है। कवि ने अधूरा संसार क्यों कहा है? क्योंकि लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति भलाई
प्रेम, है ना, इस तरीके की भावना बिल्कुल नहीं है, इसलिए कवि ने संसार को अधूरा कहा है। तो वो कहता है जग, है ना, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि कहता है कि अधूरा, मुझे ये अधूरा संसार अच्छा नहीं लगता। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं प्रेम रूपी सपनों के संसार को लेकर के फिरता रहता हूँ। अर्थात किस तरीके की दुनिया होनी चाहिए, किस तरीके का संसार होना चाहिए, इस तरीके के मेरे जो सपने हैं उन सपनों को लेकर के मैं फिरता रहता हूँ। तो समझ में आ रहा होगा आपको यहाँ तक। तो आगे देखते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मेरे हृदय में अग्नि दहक रही है। मेरे हृदय में अग्नि, और कौन सी अग्नि? दुख रूपी अग्नि जल रही है, दहा करता हूँ, और मैं खुद उसी अग्नि में क्या करता रहता हूँ? तपता रहता हूँ। अर्थात उस दुख को अंदर ही अंदर के दुख मुझे तपाते रहते हैं, या मुझे अंदर से खाते दुखी करते रहते हैं। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कवि आगे कहता है कि मैं सुख और दुख दोनों ही दशाओं में क्या रहता हूँ? मस्त रहता हूँ या मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। अर्थात कवि आगे कहता है कि इस विपदाओं के सांसारिक सागर को पार करने के लिए मैंने प्रेम रूपी नाव को बनाया है। कौन सी नाव बनाई है? प्रेम रूपी नाव का निर्माण किया है, और उस प्रेम रूपी नाव के माध्यम से मैं इस सांसारिक सागर को, विपदाओं के सागर को पार करना चाहता हूँ। आगे देखते हैं। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, इसलिए मैं सागरों की लहरों पर मस्त उमंग और जोश के साथ आगे बढ़ता रहता हूँ या बहता रहता हूँ। भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, अर्थात इस सांसारिक सागर को मैं, या इस सांसारिक सागर की लहरों पर उमंग, जोश और मस्ती के साथ में आगे बढ़ता रहता हूँ। आगे देखते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कवि आगे कहता है कि मैं युवा अवस्था में प्यार के पागलपन में घूमता फिरता रहता हूँ, या प्यार में पागल होकर के घूमता फिरता रहता हूँ। आगे देखते हैं। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, अर्थात इस प्रेम के पागलपन में भी मैं दुखी होकर के फिरता रहता हूँ। क्या है? मैं इस प्रेम के पागलपन में भी दुखी होकर के फिरता रहता हूँ। जो मुझको बाहर हंसाती रुलाती भीतर, जो मुझे बाहर से तो क्या करती है? हंसाती है, और भीतर ही भीतर वो मुझे रुलाती रहती है। अर्थात किसी प्रेयसी की यादें मुझे जब उसकी याद आती है, तो बाहर से तो वो मुझे हंसाती है, और अंदर ही अंदर वो मुझे दुखित करती है। आगे देखते हैं। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो कवि हरिवंश राय बच्चन आगे कहता है कि मैं किसी प्रेयसी की याद को लेकर के घूमता फिरता रहता हूँ। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। हाँ, आगे देखते हैं, आगे लेसन देखते हैं। पहले वही शब्द पहले लिखते हैं, कठिन शब्दार्थ जो है। कर यत्न, अर्थात कोशिश। यत्न का मतलब क्या होता है? कोशिश करना। क्या है? कोशिश करना। कर यत्न, अर्थात मैंने बहुत कोशिश की, प्रयत्न किया। मिटे सब, अर्थात सब नष्ट हो गए। सत्य किसी ने जाना, लेकिन सत्य, सच्चाई किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। सच्चाई, सत्य का मतलब सच्चाई। नादान वही है, हाय जहां पर है दाना। दाना का मतलब धन दौलत, धन दौलत। और नादान का मतलब मूर्ख, तो यह नादान का नादान। नादान लोग वही हैं, मूर्ख लोग वही हैं जहाँ पर उनको दाना चुगने के लिए मिलता है। फिर मूढ़ न क्या जग, तो मूढ़ का मतलब मूर्ख। क्या होता है? मूर्ख। और जग का मतलब संसार, है ना। मूढ़ का मतलब मूर्ख या संसार। देखो जग है ना संसार। जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ। किसको सीख रहा हूँ? सांसारिकता के पाठ को, सांसारिकता का पाठ सीख रहा हूँ। क्या सीख रहा हूँ मैं? सांसारिकता के पाठ को या दुनिया के पाठ को समझ रहा हूँ। सीखा ज्ञान भुलाना, और सीखी हुई पुरानी बातों को भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता। नाता का मतलब क्या होता है? रिश्ता। क्या होता है? रिश्ता। मैं अलग हूँ और दुनिया अलग है, मेरा ऐसे कोई रिश्ता नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कौन सा रोज? भावनाएं रूपी या स्वप्न रूपी, भावनाएं रूपी या स्वप्न रूपी संसार। कौन सा संसार? भावनाएं रूपी या स्वप्न रूपी संसार रोज बनाता हूँ। मेरे सपनों का संसार रोज बनाता हूँ, रोज मिटाता रहता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, जोड़ा करता इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। और वैभव का मतलब धन दौलत। क्या है? धन दौलत। अर्थात इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जिस जगह पर लोग धन एकत्रित करते हैं,
मैं प्रतिपग प्रेम के कदमों से, प्रेम के कदमों से क्या करता हूँ, ठुकराता हूँ। ऐसी जगह को, ऐसे स्थान को, पृथ्वी को, या पृथ्वी का मतलब यहाँ पर धरातल से, या जगह अर्थात ऐसी जगह जहाँ पर लोग धन दौलत को इकट्ठा करते रहते हैं, ऐसी जगह को मैं अपने प्रेम के कदमों से ठुकराता हूँ। मैं निज रोदन में, अपनी उदासी में, रोदन का मतलब उदासी, निजे ने अपनी, अपनी उदासी, अपनी उदासी में भी निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, अर्थात प्रेम का भाव छलकता है, प्रेम का भाव छलकता है। मेरी उदासी में भी क्या झलकता है, प्रेम का भाव छलकता है। शीतल वाणी में अर्थात कोमल वाणी में भी आग लिए फिरता हूँ, आग दुखों की, दुखों की आग क्या लेकर के फिरता हूँ, दुखों की आग को लेकर के फिरता रहता हूँ। आगे देखते हैं। हो जिस पर भूपों के प्रसाद, भूपों का मतलब क्या होता है, भूपों का मतलब राजाओं के, प्रसाद यानी महल, राजाओं के प्रसाद यानी महल, राजाओं के महल अर्थात जिस प्रेम पर बड़े बड़े राजाओं ने अपने महलों को न्योछावर कर दिया, प्रसाद न्योछावर में वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ, अर्थात वो जो महलों के जो खंडर हैं, महलों के जो राजाओं की, जो जिन्होंने अपने प्रेम की खातिर अपने महलों को न्योछावर कर दिया, उन महलों के खंडरों को भी मैं न्योछावर कर सकता हूँ। मैं रोया जिसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा, फूट पड़ा का मतलब आवेग में आकर, आवेग में आकर रोना, अर्थात तीव्र एकदम से रोना, फूट पड़ना, एकदम से फूट फूट के रोना। तुम कहते हो छंद बनाना, छंद का मतलब दोहा या कविता, दोहा या कविता या छंद का छंद, कवियों का काम है दोहा कविता बनाना, छंद बनाना। तो जब कवि अपनी भावनाओं को जब व्यक्त करता है तो लोग उसको क्या समझते हैं कि ये तो कवि है, इसका तो काम ही क्या है, कविता या दोहा बनाने का काम है, छंद बनाने का काम है, इसके तो कोई दुख दर्द नहीं है। आगे देखो। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। मैं मादकता, मादकता का मतलब मस्ती, मादकता यानी मस्ती, निशेष लिए फिरता हूँ, निशेष का मतलब संपूर्ण, संपूर्ण मस्ती को लेकर के फिरता रहता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके, झूम झुके मतलब संदेश को सुन करके, संदेश को सुनकर जग यानी संसार झूमने लगे, झूमने लगे, संसार क्या करने लगे, झूमने लगे। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो ये था विद्यार्थियों, जो भी कठिन शब्द थे अपने लेसन से संबंधित वो अपने बोर्ड पे समझे। अब इसका भावार्थ देखते हैं क्या निकलता है, ध्यान से सुनना है। देखो, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, कवि कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन सब कोशिशें बेकार हो गई, सब मिट गई, लेकिन सत्य किसी ने जानने की कोशिश नहीं की, अर्थात मेरे दुखों की सच्चाई किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयत्न किए, लेकिन सारी कोशिशें खत्म हो गई, सब मिट गई। नादान वही है हाय जहाँ पर है दाना, अर्थात नादान वही लोग हैं, मूर्ख वही लोग हैं जहाँ पर उनको धन दौलत या दाना चुगने को मिलते हैं या पैसा मिलते हैं, वही लोग क्या बताए कवि ने, नादान मूर्ख बताए हैं। फिर मोड़ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, लेकिन फिर भी मूर्ख लोग इस संसार को नहीं जान पाते हैं और मैं इसको भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। फिर मोड़ना क्या जग को, अर्थात मूर्ख लोग इस संसार को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, पर इसे भी सीखे, लेकिन मैं इस पे भी क्या कर रहा हूँ, इसको भी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सीखा ज्ञान, है ना, सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान बुलाना, कवि कहता है कि मैं इस संसार को देख करके नया पाठ पढ़ रहा हूँ, अर्थात सांसारिकता के पाठ को मैं सीख रहा हूँ और मेरा सीखे हुए ज्ञान को, पुरानी बातों को भूल रहा हूँ, अर्थात ऐसे कि मैं मेरे विचारों को भूल करके संसार की बातों को अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, कवि आगे कहता है कि मैं अलग हूँ और ये संसार अलग है, मेरा इससे क्या रिश्ता है, क्या नाता है। अब आगे देखो, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, अर्थात मैं ऐसा संसार, भावनाएं रूपी संसार रोज बनाता हूँ और रोज मिटाता
रहता हूँ, अर्थात मेरे सपनों का संसार में रोज बनाता हूँ और रोज मिटाता रहता हूँ। आगे देखते हैं, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि कहता है कि ये दुनिया जिस जगह पर धन दौलत इकट्ठा करती है या पैसों मोह माया में पड़ी रहती है, वैसी जगह को मैं अपने प्रेम कदमों से क्या करता हूँ, ठोकर मारता हूँ, उसको ठुकराता हूँ, है ना। देखो, अर्थात मैं ऐसी जगह पर जाना पसंद नहीं करता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कभी आगे कहता है कि मैं अपनी उदासी में भी क्या झलकता है, प्रेम का भाव झलकता है। जब मैं रोदन रोता हूँ, मेरे रोदन में भी राग लिए फिरता हूँ, अर्थात मेरे रोने में भी, मेरी उदासी में भी प्रेम का भाव झलकता है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कभी आगे कहता है कि मेरी शीतल वाणी में भी प्रेम को का दुख झलकता रहता है, या प्रेम को झलकता, या प्रेम दिखता रहे, प्रेम का दुख दिखता रहता है। आगे देखो, हो जिस प्रभु की प्रसाद न्यौछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ, अर्थात जिस प्रेम पर राजाओं ने अपने महलों को न्यौछावर कर दिया, ऐसे महलों के खंडरों को मैं अपने प्रेम पर न्यौछावर कर सकता हूँ। कवि क्या कहता है कि जिस प्रेम पर बड़े बड़े राजाओं ने अपने महलों को त्याग दिया, न्यौछावर कर दिया, उन महलों के खंडरों को भी मैं अपने प्रेम पर क्या कर सकता हूँ, न्यौछावर कर सकता हूँ। मैं रोया जिसको तुम कहते हो गाना। कवि आगे कहता है कि मेरा जो दुख है वो करोड़ों शब्दों में जब व्यक्त हुआ, दुखी शब्दों में मैंने जब उसको बताने की कोशिश की, तो लोग उसको गाना समझते हैं। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, अर्थात जब मैं आवेग में आकर के या आवेश में आकर के जब तीव्र गति से अचानक से रो पड़ा, तो लोग उसे छंद बनाना समझते हैं, कविता बनाना समझते हैं, अर्थात उसके दुखों को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। आगे देखो, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि आगे कहता है कि ये दुनिया मुझे कवि कहकर के जानती है, पहचानती है, अर्थात मेरे दुख दर्द को जानने की कोशिश नहीं करती है, परंतु मैं तो दुनिया का क्या हूँ, एक प्रेम दीवाना हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। कवि आगे कहता है कि मैं इस संसार में दीवानों का वेश धारण करके घूमता फिरता रहता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं अपने प्रेम दीवानगी में संपूर्ण मस्ती को लेकर के घूमता फिरता रहता हूँ। किसको, अपनी प्रेम दीवानगी में संपूर्ण मस्ती को, जो भी मस्ती है, जो भी आनंद है, उसको लेकर के घूमता फिरता रहता हूँ। जिनको सुन करके जब जूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि आगे कहता है कि जिसको सुन करके, अर्थात मेरे प्रेम के संदेश को या मेरी कविता को पढ़ करके, सुन करके ये संसार क्या करता है, झूमता रहता है ना, मस्त होता रहता है। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं प्रेम का संदेश देना चाहता हूँ या प्रेम का संदेश लेकर के घूमता फिरना चाहता हूँ या फिरता रहता हूँ। तो विद्यार्थियों, ये था हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्म परिचय का भावार्थ, है ना, आपको समझ में आया होगा। अब आगे अगली रचना है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जिसको अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आपको मेरे अनुसार आपको समझ में आया होगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।